इस रणनीति में बहुत हद तक महागठबंधन सफल होता नजर आ रहा है। सदन में सन ऑफ मल्लाह खड़ा होकर सन ऑफ मल्लाह के जाति के आरक्षण की मांग करेगा। जैसे कांग्रेस को काउंटर करने का, डैमेज करने का, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को जीरो करने का एक रिवर्स साइकोलॉजी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी अगर कोई नाम खूब चर्चा में है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी नेता के बारे में बातचीत हो रही है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो है मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी। देखिए, मुकेश सहनी ने वाल्मीकि नगर में एक बड़ा कार्यक्रम किया, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। और तब से लेकर अब तक हम विधानसभा भी गए, विधानसभा के बाद कई कार्यक्रमों में भी गए, हालांकि हम भी वाल्मीकि नगर उस कार्यक्रम में गए हुए थे, कार्यकर्ताओं से बात करने, उस आसपास के विधानसभाओं में चुनावी यात्रा करने के लिए हम गए थे। लेकिन वहां से आने के बाद जब बिहार के पॉलिटिकल खेमे में हम घूम रहे हैं तो हर लोग यही पूछ रहा है कि आखिर वाल्मीकि नगर में ऐसा क्या हो गया, क्यों मुकेश सहनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज उसी चीज की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अपने संपादक सर से साथ कि आखिर ये 60 सीट क्यों। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, 60 सीटें ऐसा क्यों? कम है। कम है। मलाह समाज की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, उनके अनुपात के हिसाब से बहुत कम है। जो पार्टी 2018 में बनी और जिसके नेता 20 में मंत्री बन गए बिहार में, और वो भी पशु मत्स्य, उसके लिए तो कम ही है। एक्सपेक्टेशन तो इससे ज्यादा होना चाहिए था। फिर भी चर्चा तो लोग कर रहे हैं कि 60 सीटें, तो ये तो मतलब एकदम चर्चा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 60 सीट, बाप रे 60 सीट, वो उसको कंपैरेटिवली चर्चा कर रहे हैं कि जो ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपना पेज फंसा रही है, लेफ्ट अपना नंबर बढ़ाने में लगी हुई है, तेजस्वी यादव दोनों हाथ से लग रहा है जैसे दो बेलगाम घोड़ों को पकड़े हुए हैं और साधने की कोशिश कर रहे हैं इस गठबंधन को। वैसे समय में मुकेश सहनी का इतना बड़ा बयान कि 60 सीटें और डिप्टी सीएम चाहिए ही चाहिए। आप ही के कैमरे पर मुझे याद है, मैं वहीं खड़ा था, याद है, मैं कई आपको घेर लिए थे, बातचीत में कर रहा था। उस दौरान आप मुकेश सहनी की तरफ बढ़ गए और आपने माइक लगा दिया। हालांकि उन्होंने मना किया था कि मैं माइक नहीं दूंगा, आराम से दूंगा एक बड़े, लेकिन आपने जब माइक लगा दिया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं कल बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ और रियल में उन्होंने, और विधानसभा सीटें हम कितनी लड़ेंगे इसकी घोषणा हम करने वाले हैं। तो हमने तो दिल्ली के सपनों में चिचड़े ही आते हैं, हम लोग 40 सीट 40 सीट सब सोच रहे थे और उनके कार्यकर्ताओं ने भी 40 ही की बात की थी। जितना भी पब्लिक रिलेशन हम लोगों ने किया, सब 40 बोल रहे थे। हाँ, तो वीआईपी देता है 20 वीआईपी होने का। 60 सीटें जब उन्होंने कहा तो निश्चित ही अगर इसका वास्तविक अगर विश्लेषण आप मुझसे पूछिएगा तो यही है कि 60 कहकर उन्होंने अपने लिए एक संभावना बना ली है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी रणनीति है तेजस्वी यादव की, जो कांग्रेस, कन्हैया और बाकी लोग तो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके पास तथाकथित कांग्रेस के पास बिहार में कोई वोट बैंक रहा नहीं। कौन सा वोट बैंक है कांग्रेस के पास? कोई नहीं। उसे कैडर टूट के भाजपा और बाकी दलों में जा चुके हैं। बाकी बात रही कसर जो थी वो लालू यादव को बैसाखी तौर पर यूज करके उसने गवा दिया। अब वो चलने की एबिलिटी खो चुकी है। अब डिजास्टर प्लान है कृष्णा वल्लवरू और कन्हैया का आना। अंतिम समय में कैंसर का ऑपरेशन नहीं होता है और बिहार कांग्रेस को कैंसर भइल है, और यह 2 शल्य चिकित्सक आज जरूर गए हैं, लेकिन कितनी सर्जरी करेंगे और कितना वो सर्जरी सफल होगा इस पर मुझे अभी भी शक है। हालांकि इन दोनों के कैपेबिलिटीज पे नो डाउट, लेकिन इस पेशेंट पर ही भरोसा मुझे नहीं है। अच्छा, पेशेंट ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बदले हुए और बिगड़ैल कांग्रेस के रवैये की वजह से तेजस्वी यादव ने एक रिवर्स साइकोलॉजी लगाई है कि एक तीसरा मोर्चा इसमें बना दो, एक तीसरा इसमें ताकत खड़ी कर दो। और मुकेश सहनी का 60 सीट मांगना मुकेश सहनी की भाषा नहीं है, यह तेजस्वी यादव की भाषा है कि जब मलाह 60 सीट मांगेगा और उसको 60 सीट की जगह कम से कम एडजस्ट करने के लिए हमको 40 देना पड़ेगा, 45 देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा, तो कांग्रेस का मुंह नहीं रह जाएगा। कांग्रेस सोचेगी कि अब हम क्या करें।
कांग्रेस का नंबर ऑटोमेटिकली कम कम हो हो जाता है। और जो कांग्रेस 2020 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दी अपने लचर प्रदर्शन की वजह से, अब उसके पास उतनी सीटें ही नहीं रहेगी कि वो काम बिगाड़ पाए। अब उसमें ज्यादातर सीटें तो चली गई मलाह के पास। मुकेश सहनी 11 सीटें लड़े थे मुकेश सहनी, 4 सीट जीत कर आए थे भाजपा वाले गठबंधन में, जबकि वो नेचुरल मलाहों का गठबंधन नहीं है। बिल्कुल मलाहों का नेचुरल गठबंधन लालू यादव के साथ हो सकता है, और वो इस तरफ अपने पिछड़ों की बात कर सकते हैं। लगातार हर जगह पूलन देवी की बात करना, हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना, हर जगह सावित्री फूले की बात करना, ये दरअसल इस बात का ही परिचायक है कि ये समाज मूलतः एक बहुत पिछड़ा समाज है, इसकी जनसंख्या ज्यादा है, यह वोटिंग टर्नआउट ज्यादा रखता है अपना, तो ये तो जिंदा कौम है ना, इसके वोट से सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी। तो क्यों नहीं मुकेश सहनी का ताव गर्म हो, क्यों नहीं मुकेश सहनी पार्टी का नाम वीआईपी रखें? और एक तरह से घोषणा पत्र जारी कर दिया उन्होंने। जी हाँ, सबसे मजेदार मुझे बात ये लगा, सबसे शानदार बात ये था कि वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटें हम अपने सहयोगियों के लिए छोड़ रहे हैं। ये लाइन बहुत बड़ा था। सुनिए, कांग्रेस और मुकेश सहनी में अंतर क्या है? कांग्रेस राजद के सीट बंटवारे का इंतजार करती है और मुकेश सहनी ने 60 सीटों की घोषणा भी कर दी और 60 से ज्यादा प्रत्याशी तो लेकर बैठे हुए थे। बिल्कुल हर जाति का, जिस जाति से खोजेगा उस जाति से प्रत्याशी, उस जगह से प्रत्याशी था। जदयू को भी कम से कम 25 सीटों पर डैमेज करना और भाजपा को 30+ सीटों पर घेरने का तैयारी है मुकेश सहनी का। तो तेजस्वी यादव को कौन फायदा पहुंचाएगा? मुकेश सहनी पहुंचाएंगे। तो तेजस्वी यादव क्यों ना इनकी बात करें, ये क्यों ना तेजस्वी की बात करें, क्यों नहीं मुकेश सहनी का समाज तेजस्वी को मुख्यमंत्री माने? डिप्टी सीएम मान रहे हैं मुकेश सहनी को और 60 सीटें मांगी गई हैं। मुझे लगता है कि 40-42 सीटों पर मान जाएंगे। और ये एक पूरी तरीके से कांग्रेस को काउंटर करने का, डैमेज करने का, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को जीरो करने का एक रिवर्स साइकोलॉजी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का है। ये दो युवाओं का खेल है, तेजस्वी और मुकेश सहनी। बिल्कुल, उधर से दो मौका ही नहीं देंगे कांग्रेस को कि कांग्रेस इस बार डैमेज कर सके 2020 की तरह। अच्छा, हम देख रहे हैं जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं मुकेश सहनी, उसके भी मायने अगर देखा जाए तो देखिए 50% सीटें अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया। वो हो क्या रहा ना कि संजीव मिश्रा, द्विवेदी, आर.के. सिंह, बी.के. सिंह, सॉरी, फिर उस तरफ देखिएगा तो वरुण विजय, फिर एक से एक देवज्योति और भरे हुए हैं वहां सवर्ण समाज, फिर ओबीसी, फिर यादव। तो होता क्या है ना कि उसकी वजह से मलाह समाज लगता है कि हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि देख, तुम्हारा भाई पहले ही रख देते इतना 50% तुम्हारा फिक्स है, बाकी में ये लोग हमारी बात करेंगे। मैंने तो कहा, संजीव मिश्रा से मैं कई बार पूछ चुका हूँ और आपने सुना भी, उन्होंने कहा हाँ मांगेंगे मलाहों के लिए आरक्षण। सदन में सन ऑफ मिथिला खड़ा होकर सन ऑफ मलाह के जाति के आरक्षण की मांग करेगा। ब्राह्मण का बेटा मलाह के लिए वोट मांगेगा, मलाह के लिए सीट मांगेगा, मलाह के लिए आरक्षण मांगेगा, कैसे नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा। समाज कोई तर्क ही नहीं बचेगा। मतलब सामाजिक सद्भावना भी एक तरह से बना रहे हैं मुकेश। उम्मीद कीजिए ना कि केसरिया से जीत के आए थे वरुण विजय, उम्मीद कीजिए कि छातापुर से जीत के आए थे संजीव मिश्रा, कोई द्विवेदी, कोई सिंह, कोई यादव, ये खड़े होते हैं एक साथ और सरकार बनते पहले दिन ही खड़े होकर ये कहते हैं मेज थपथपा के कि मलाहों को आरक्षण दीजिए, तेजस्वी यादव जी मलाहों को आरक्षण दीजिए। अनुशंसा करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर या किसी भी मुख्यमंत्री पर उस वक्त नैतिक दबाव पड़ जाएगा कि चारों तरफ से घिरा गए हैं, अब कैसे भागे। तो इसलिए बहुत अच्छी रणनीति है। ये मुकेश सहनी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी से मान सकते हैं। और वो किस क्षेत्र में जाकर किया? मछुआरों की अच्छी क्या है, हमने तो बात भी किया कि मछुआरों से। अगर और कुछ हम लोग देखें तो सुरक्षा बीमा, मछुआरों के लिए बहुत बातें की है इन्होंने। मतलब इतने सवर्ण लोगों के पिछड़ा समाज है। मैंने तो कहा कच्चे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कब मछलियां एक साथ में एक रात में मर जाएं, कब ये बाढ़ आ जाए, कब बड़ा विपरीत परिस्थितियों में इसको नौकरी को करना पड़ता है और जीविकोपार्जन तक ही जुड़ा रहता है लगभग। और सर आपने जो बात कही वो वेरीफाई भी हो जाती है कि 2500 रुपया वाला जो माई बहन मान योजना है उसकी भी सहमति मुकेश सहनी ने दे दी। कांग्रेस ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस क्या पिछलका बाकी है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोमेंटम के हिसाब से तो कई मुसलमान महिलाओं को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। लाइन लगाई थी सब ना लोकसभा के बाद, कहाँ मिला? बिल्कुल बिल्कुल।
एक किस्त पूरा नहीं किया है, दूसरा किस्त का समय हो गया है, कहाँ से होगा। जीविका दीदियों को भी मानदेय उनको देने का भी इन्होंने ऐलान किया है। तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी नीतीश के वोट बैंक को छेड़ना तोड़ना एक बड़ी रणनीति है, और इस रणनीति में बहुत हद तक महागठबंधन सफल होता नजर आ रहा है। ये माई बहन योजना ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और ये दिल्ली में भले ही फेल कर गया, मैंने तो कहा भी कि तेजस्वी यादव ने जिस आदमी से कॉपी किया है अपना आंसर वही फेल कर गया, तो तेजस्वी के फेल होने की चांसेस ज्यादा है। बट ये माई बहन योजना जो है ना, ये ग्राउंड लेवल पर जब हम उतरेंगे तो हमें समझ में आएगा कि महिलाओं को ये बात जब सुनाई पड़ेगी कि उनको 25 रुपए देगा सरकार बनने में तेजस्वी, तो ये उनके मन में, चूंकि दिल्ली वाले 25 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन बिहार में 25 रुपए बड़ा अमाउंट है, उससे कई गृहस्थियों के चूल्हे चलेंगे। तो उसमें एक बड़ा असर हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लास्ट सवाल है मेरा कि ओवरऑल बात करें तो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने एक टास्क दे दिया है, एक ऐसा मतलब अघोषित तौर से पावर दे दिया है जिससे कि कांग्रेस भी को साथ ले और इधर एनडीए के तमाम दलों को भी साथ ले। एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि ये जो गठबंधन है महागठबंधन, ये अब MYM कंफर्म हो चुका है। मुस्लिम यादव मलाह ये एकजुट हो चुके हैं। ये टूटेगा तो तेजस्वी का किस्मत ही फूटेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, ये तेजस्वी यादव को सोने पर सुहागा हो गया है। अगर ये टूटेगा तो तेजस्वी का किस्मत फूटेगा। चलिए, तो ये ब्रह्म वाक्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये गठबंधन टूटेगा तो तेजस्वी का किस्मत फूटेगा। और सही में आप देखिए कि ये गठबंधन नहीं था, मुकेश सहनी अगर इस गठबंधन में नहीं थे तो क्या हुआ था, वोटें अच्छी खासी आई थी, बावजूद सरकार नहीं बना पाए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे तेजस्वी यादव। ऐसे में अब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मिलकर जो नया प्लान बनाया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या कुछ समय लगता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, अब इसमें कांग्रेस का क्या रुख होगा, आगे एक और खबर हम करने आपको दिखाएंगे। जांच पड़ताल में क्लियर कट ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।